मानना है लोगों का कि जो ये बहुजन विरोधी सरकारें हैं ये नहीं चाहती हैं कि ईवीएम हटाई जाए, क्योंकि वो ईवीएम से इन लोगों को लाभ है। तो ये सर इसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसे हट सकती हैं ईवीएम? इस विषय में तो न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है जो पूरे देश की समस्याओं को देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही इसको निरस्त कर देना चाहिए कि जिससे आम जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं उस नियम को बदल दिया जाए। तो ये नहीं, जब ये भानु प्रताप जी ने वहाँ जंतर मंतर में ईवीएम को हैंग करके दिखाया तो इससे चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा और डरा। हाँ, और वो उठाया उसने अपनी मशीनें और गांव देहातों में निकल गया और वहां जा करके लोगों के सामने वो वोट डलवा करके दिखा रहा है और अपनी सफाई पेश कर रहा है। तो क्या चुनाव आयोग की इस सफाई से क्या हमारा समाज मान लेगा? नहीं, चुनाव आयोग अगर यदि ऐसा कहता है तो गलत है। यदि मशीन हैंग होती है तो इन मशीनों को ही तत्काल समाज के, मगर चुनाव आयोग तो कहता है बिल्कुल सही चुनाव हो रहा है। नहीं, गलत है चुनाव आयोग की मानसिकता। हाँ, तो साथियों आप देख रहे हैं सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल और मैं लालचंद सतमार्ग। जैसा कि आज हमारे सामने परमादरणीय महोदय जी खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं इनका परिचय लूँगा, इसके बाद में मैं थोड़ा ईवीएम के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो सर अपना परिचय देते हुए। मैं उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर, तहसील घाटमपुर, विधानसभा 218 के ग्राम परास का रहने वाला हूँ। मेरा नाम हरिशंकर कुरील एडवोकेट है और इस समय मैं बार एसोसिएशन घाटमपुर में मौजूद हूँ आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि आज हमारे देश में ईवीएम का बहुत अहम मुद्दा चल रहा है। जन जन के दिमाग में ईवीएम दौड़ रही है। तो इसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ईवीएम में घोटाला चल रहा है, घोटाला हो रहा है, लोगों का मानना ये है, तो ये आप बताएंगे कि ये ईवीएम का विरोध सबसे पहले किसने शुरू किया था? ईवीएम का विरोध तो सबसे पहले श्री बावन मेश्राम जी ने कन्याकुमारी से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक विरोध किया था कि ईवीएम से घोटाला है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आज के नेताओं की ऐसी सोच नहीं नज़र आ रही है। जब जिस चीज़ से घोटाला हो रहा है तो सीधे पर्ची के माध्यम से ही चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए, जिससे जनता के बीच में गलतफहमी न जाए। तो देखिए, हमारे जो परमादरणीय महोदय जी हैं, इनके कहने के हिसाब से ये है कि हमारे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो ईवीएम का विरोध जताया वो बावन मेश्राम साहब जी थे। और इनके ही शोर मचाने से आज हमारा पूरा देश जान पा रहा है कि वाकई में ईवीएम से परफेक्ट चुनाव नहीं हो पाते हैं। वोट तो पड़ते हैं मगर वोटों का जो रिजल्ट निकलता है ईवीएम से बाहर वो गलत निकलता है। इससे कि जो हमारा समाज चाहता है कि इस तरह से हमारा नेता तैयार हो, इस तरह से हमारा समाज सेवा करने वाला जो विधायक हो, सांसद हो, एमपी एमएलए हो, कुछ भी हो, वो अपने मन मुताबिक को तैयार नहीं कर पा रहा है। इसका कारण केवल ईवीएम बनता है। तो महोदय जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब हर व्यक्ति के दिमाग में ये है कि ईवीएम से परफेक्ट चुनाव का चयन नहीं हो पाता है, वोट परफेक्ट नहीं हो पाता है, तो जो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रीय लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी पार्टी के हैं, और छोटी मोटी बड़ी बड़ी पार्टी, छोटी पार्टी की भी, किसी भी पार्टी के व्यक्ति हैं, तो ये लोग इसमें क्यों ध्यान नहीं देते हैं और ईवीएम का ये लोग खुल करके विरोध करने क्यों नहीं आते हैं? मैं इस पर से चर्चा करूंगा आपसे। हो सकता है उनका कहीं ना कहीं व्यक्तिगत लाभ होता होगा, जिस पार्टी से जुड़े होंगे, इसलिए ऐसे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, जो कि विरोध करना चाहिए, क्योंकि ईवीएम में साफ स्पष्ट हो गया है कि इससे घोटाला होता है। तो ईवीएम को तत्काल सरकार को निरस्त कर देना चाहिए। जैसा कि अभी एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी ने बहुत बड़ा मुहिम चलाया और उन्होंने धरना भी किया, आंदोलन भी किया। तो इस आंदोलन में भानु प्रताप भी अरेस्ट भी हुए, पकड़े गए, तो फिर भी उन्होंने अपने इस कर्म को नहीं रोका। उन्होंने कहा था चुनाव आयोग से कि मुझे 50 ईवीएम मशीन दी जाए और मैं उसे हैंग करके दिखाऊंगा, और उन्होंने बाखूबी हैंग करके दिखाया भी। तो अब इससे हमारे जो
जो पार्टी के नेता लोग हैं, जो जितनी भी पार्टियां, मैं ऑलराउंड सब की बात करता हूं, तो इन लोगों को मैदान पे आना चाहिए और भानु प्रताप जी का साथ सहयोग करना चाहिए, आंदोलन पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, आंदोलन से तो ईवीएम के विरोध में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से घोटाला सामने आ जाता है तो एक तबका ऐसा है जिसका लाभ होता है तो वो तो उससे जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन अन्य लोगों को उसका पुरजोर विरोध करना चाहिए जिससे ईवीएम निरस्त हो। तो ये हाँ, कोशिश तो जनता के तो दिमाग में ये है, चूँकि मैं कई बार हर वीडियो पे बताता रहता हूँ कि मैं देहात का रहने वाला हूँ और देहातों में जा कर के मैं देहाती लोगों के विचार लिया करता हूँ कि आखिर में इनकी मंशा क्या है। तो हमारे जो भारत देश का जो खास करके मैं घाटमपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, तो घाटमपुर क्षेत्र हमारा यही चाहता है कि किसी भी हालत से ईवीएम से वोट नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ईवीएम से वोट नहीं पड़ रहा है तो तभी हमारा देश का जो जन लोग है, जो जनता है, वही जनप्रतिनिधि का सही चयन तभी हो पाएगा जब ईवीएम को निरस्त कर दिया जाए और पर्ची से चुनाव संपन्न कराए जाए। तो इसके लिए विकल्प क्या है? ये तो इतने जल्दी हटने वाले नहीं है, क्योंकि बहुजन विरोधी जो सरकारें हैं, मानना है लोगों का कि जो ये बहुजन विरोधी सरकारें हैं ये नहीं चाहती हैं कि ईवीएम हटाई जाए, क्योंकि ईवीएम से लोगों को लाभ है। तो ये सर, इसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि ये कैसे हट सकती है ईवीएम? इस विषय में तो न्यायपालिका को गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है जो पूरे देश की समस्याओं को देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही इसको निरस्त कर देना चाहिए कि जिससे आम जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं उस नियम को बदल दिया जाए। तो ये नहीं, जब ये भानु प्रताप जी ने वहाँ जंतर मंतर में ईवीएम को हैंग करके दिखाया तो इससे चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा और डरा। हाँ, और वो उठाया उसने अपनी मशीनें और गांव देहातों में निकल गया और वहां जा करके लोगों के सामने वो वोट डलवा करके दिखा रहा है और अपनी सफाई पेश कर रहा है। तो क्या चुनाव आयोग की इस सफाई से क्या हमारा समाज मान लेगा? नहीं, चुनाव आयोग अगर यदि ऐसा कहता है तो गलत है। यदि मशीन हैंग होती है तो इन मशीनों को ही तत्काल समाज के, मगर चुनाव आयोग तो कहता है बिल्कुल सही चुनाव हो रहा है इससे। नहीं, गलत है। चुनाव आयोग की मानसिकता सही नहीं है। क्या बिका हुआ है चुनाव आयोग जो ऐसी बातें बताता है? नहीं, तो चुनाव आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जबकि इसके पहले जब चुनाव हुए थे तो इस चुनाव में चुनाव आयोग से कहा गया था कि ईवीएम गलत है और ईवीएम से चुनाव ना किया जाए। तो इन्होंने अपनी सफाई पेश करने के लिए एक प्रूफ देने की बात कर रहे थे और उन्होंने आज तक प्रूफ नहीं दिया और आज भी ईवीएम पर वो बिल्कुल सही वोट का चुनाव करने की बात कर रहे हैं। तो सर, ये कैसे हो पाएगा? ये सब समस्या का समाधान समस्या का समाधान या तो चुनाव आयोग हटाए या फिर सुप्रीम कोर्ट हटाए, क्योंकि ज़्यादातर जगहों में उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं तो ऐसी उम्मीद कम दिखती है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर जनता आंदोलन करे तभी संभव है। हाँ, मैं यही जानना चाहता, भरपूर आंदोलन करे कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तभी संभव होगा कि ईवीएम समाप्त हो पाएगी। तो अगर मान लीजिए जी जो सत्ता आज जिसकी सरकार चल रही है तो उनके सभी लोग, हर जगह पर लोग उनके बैठे हुए हैं, अगर ये इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि चुनाव हटना चाहिए, अगर वो चुनाव का सपोर्ट करते रहते हैं और फिर सरकार उन्हीं की बनती है जो जनता नहीं चाहती है, तो इस पर जनता क्या आंदोलन कर सकती है? आंदोलन तो इन्होंने तो वैसे भी अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है कि जब कोई विरोध करता है तो उसे जेल डाल दिया जाता है, जो प्रजातंत्र के लिए, इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए सबसे बड़ा घातक है। ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमें, जब तक हम उम्मीद रखते हैं कि अगर चुनाव ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहाँ पर काम कर रही है, तब तक हमारे जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी जब तक इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव होते हैं। इसको तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि जितना भी हमारे व्यूअर्स लोग वीडियो देखने वाले हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पर आप ईवीएम की चर्चा इन लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, सभी आम जनमानस को, सभी को चर्चा करना चाहिए कि हम ईवीएम से वोट नहीं देंगे और इसे निरस्त किया जाए। चलिए, धन्यवाद सर, आप सतमार्ग रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल से जुड़े और जुड़ करके लोगों को जो ये मशवरा दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और हमारे चैनल देखने वाले सभी साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बाबत में? इलेक्ट्रॉनिक मशीन से यदि चुनाव होते हैं तो ऐसी ही सरकारें बनती रहेंगी जिससे बहुजन समाज के लोगों, यानी बहुतायत में जो गरीब तबका है, उसको न्याय नहीं मिल पाएगा।
जब इसलिए इसलिए कि करना चाहिए। इन सभी लोगों को विरोध करना चाहिए। जब ये समाप्त होगी और सही सरकारों का चयन हो, जिससे ऐसे कार्य किए जाएं जिससे कि जनता का हित हो, शिक्षा है, फैक्ट्रियां हैं डाली जाएं जिससे लोगों को रोजगार मिले और सरकारी नौकरी बहाल की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सतमारा रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।